नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर कुल मिलाकर के 70 MCQs देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज से रिलेटेड होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग भी देखिए और इसमें देखिए आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत। मन करेगा तो वीडियो को रुक रुक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कंट्रोल+A का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो कंट्रोल+A का जो यूज है वो सिलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है बीच शॉर्टकट मेक्स ए टेक्स्ट बोल्ड, मतलब किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करके जो है अपने टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। तो उसका आंसर है कंट्रोल+B। जी हाँ, B फॉर बोल्ड और A फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं लोग थर्ड नंबर सवाल की तरफ। यहाँ पर दिया है कंट्रोल+C का क्या अर्थ होता है? मतलब कंप्यूटर में जब कंट्रोल के साथ C दबाते हैं तो इससे क्या होता है? तो यहाँ पर आपका कंट्रोल+C का मतलब होता है कॉपी। पेंट ड्राइंग शॉर्टकट, मतलब आप जो है पेंट ड्राइंग का जो है शॉर्टकट की क्या होता है? तो 4 नंबर का ऑप्शन होगा कंट्रोल+D। यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कंट्रोल+D होगा। अगला सवाल है कि कंट्रोल+E का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो कंट्रोल+E का जो यूज है वो सेंटर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि टू फाइंड समथिंग बी यूज, अगर हमें जो है कोई चीज़ को ढूंढना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? कंट्रोल+F, मतलब कि फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर F का यूज़ करते हैं। 7 नंबर सवाल है कंट्रोल+G क्या परफॉर्म करता है? मतलब कंट्रोल+G का क्या काम होता है? तो कंट्रोल+G का काम होता है गो टू ग्रिड लाइंस। 8वां नंबर सवाल, रिप्लेस कमांड शॉर्टकट, मतलब कि रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल+H। जी हाँ, रिप्लेस कमांड का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल+H होता है। 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि बीच की मेक्स टेक्स्ट इटैलिक, मतलब कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल+I का यूज़ करेंगे। 10 नंबर सवाल, कंट्रोल+J का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? सोचिए, कंट्रोल+J का यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो जी, कंट्रोल+J का जो यूज है वो जस्टिफाई के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? तो हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल+K। ठीक है, 12वें नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सवाल है कंट्रोल+L का यूज़ क्या होता है? तो कंट्रोल+L का जो यूज होता है वो लिंक के लिए किया जाता है। टू इंक्रीज, अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चंस में डाउट हो या आंसर में डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 13 नंबर में आपको टू इंक्रीज इंडेंट, मतलब कि किसी भी इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो 13 का जो ऑप्शन होगा वो C होगा, कंट्रोल+M का यूज किया जाता है। 14 नंबर सवाल है कंट्रोल+N का मतलब क्या होता है? तो जी हाँ, कंप्यूटर में अगर आप किसी भी MS वर्ड में या कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो कंट्रोल+N दबाते हैं तो यहाँ पर जो है आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। 14 के बाद बात करते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल के तरफ। तो 15 नंबर जो है सवाल है वो है आपके सामने। सोचिए, ओपन कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है? अगर आप कोई भी चीज़ ओपन करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+O। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल+P का काम क्या होता है? तो P का काम जो है वो प्रिंट करने के लिए किया जाता है। 17 नंबर सवाल है बीच शॉर्टकट अलाइंस टेक्स्ट राइट, मतलब किस शॉर्टकट का यूज़ करके हम लोग अपने टेक्स्ट को जो है राइट में ले करके जाते हैं? तो इसके लिए जाहिर सी बात है कंट्रोल+R, R मतलब राइट। यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल+S का मतलब क्या होता है?
तो कंट्रोल प्लस एस का जो मतलब होता है वो सेव करने के लिए किया जाता है। टू अंडरलाइन टेक्स्ट यूज, मतलब किसी भी अगर टेक्स्ट को अगर हम लोग अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस यू। अभी तक हम लोगों ने देखा कंट्रोल प्लस आई का मतलब होता है इटैलिक करना, कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है बोल्ड करना, और कंट्रोल प्लस यू का मतलब जो होता है यहाँ पर अंडरलाइन करने से होता है। अगला सवाल है कि कंट्रोल प्लस भी का क्या अर्थ होता है। तो कंट्रोल प्लस भी का मतलब होता है पेस्ट करना। जी, कभी आपने कॉपी कर रखा होगा किसी मैटर को, या तो कंट्रोल प्लस एक्स कर रखा होगा, तब जा करके आप कंट्रोल प्लस भी से उसको रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रीसाइज शॉर्टकट, रीसाइज का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका कंट्रोल प्लस डब्लू। जी हाँ, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम में या आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। 22 नंबर की तरफ चलते हैं। 22 नंबर में आपका सवाल है, दिया हुआ है कि कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज जो है वो कट करने के लिए किया जाता है। रीडू कैसे होता है। रीडू मतलब आपने अगर कोई मैटर लिखा, उसको फिर जा कर के आप पीछे हो गए, फिर उसको आगे करना है, तो आप पीछे जाने के बाद अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो 23 में आप बी का यूज़ करेंगे, रीडू। यहाँ पर मतलब कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करेंगे। 24 नंबर है कि विच की इज़ यूज फॉर अनडू, मतलब आपने कोई मैटर लिखा, उसको फिर जा करके किसी तरीके से आपने पीछे हो गए या आगे हो गए, मतलब फिर से आप पीछे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस जेड पर। जी, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है और कंट्रोल प्लस जेड से जो है आपका जो है यहाँ पर अनडू होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है कि टू इंक्रीज साइज ऑफ पेंसिल, इरेजर या ब्रश। जो भी हम लोग पेंसिल, इरेजर या ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑप्शन सी का हम लोग यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस डिक्रीज साइज के क्या होता है। 26 नंबर, 26, हाँ ये वाला 25 था और ये वाला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस डिक्रीज साइज मतलब क्या होगा, तो 26 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। 27 नंबर पर चलते हैं। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। सब स्क्रिप्ट का जो है शॉर्टकट की जो है आपका ऑप्शन सी सपोर्ट करेगा, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। 28 पर चलते हैं कि जूम इज डन बाई, मतलब जूम कैसे किया जाता है इसको बताना है। तो हाँ, जूम कैसे किया जाता है इसको बताना है। तो 28 का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 29 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो आप जो है चैनल को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत से लोगों को फ़ायदा हो और आपका रिवीजन भी हो और हमारा थोड़ा सा मनोबल भी इसमें बढ़ेगा, ताकि और भी आगे हम इस पर वीडियो बनाते रहें इसी तरीके से। कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर आपको चाहिए, एक्सेल पर चाहिए, जावा में चाहिए, पाइथन में चाहिए, किस तरीके का आपका क्वेश्चन MCQ चाहिए, मैं सब डिस्कशन करा दूंगा। 29 नंबर की बात करते हैं। बीच शॉर्टकट की जो है जूम आउट के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज किया जाता है, मतलब ऑप्शन बी सही है। 30 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि कंट्रोल प्लस स्पेस की, कंट्रोल प्लस स्पेस की का मतलब क्या होता है, तो ये फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस स्पेस की क्लियर। ठीक है। 31 नंबर पर चलते हैं कि पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या है। तो पेज ब्रेक का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस इंटर है, मतलब कंट्रोल के साथ अगर इंटर दबाते हैं तो नए पेज पर आप चले जाते हैं या तो पेज ब्रेक ही हो जाता है। कंट्रोल प्लस की का यूज़ कहाँ पर, मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, अच्छा इसमें और कंटेंट नहीं है। कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो ये बोलता है फॉलो हाइपर लिंक टेबल में ऐसे करने के लिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोला जाता है लाइन स्पेसिंग फॉर सेट 1 इज कॉल्ड, देखिएगा लाइन स्पेसिंग
जो होता है वो कैसे किया जाता है। 33 नंबर में हम लोग Ctrl+1 का यूज़ करते हैं। अगला जो सवाल है Ctrl+5 क्या बताता है। लाइन स्पेस अगर आप कंट्रोल के साथ अगर आप 5 प्रेस करते हैं तो ये क्या होगा, मतलब लाइन का कितना स्पेस आएगा। 34 नंबर का आंसर आएगा 1.5। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 34 का आंसर आएगा 1.5। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अल्ट की और अल्टरनेट से जुड़े हुए जो आपके सवाल मिलेंगे। तो पहला सवाल है अल्ट के साथ। अल्ट के साथ अगर आप F4 दबाते हैं तो आप क्या हो जाएगा, आपका एग्जिस्ट हो जाइएगा, मतलब आप पूरा का पूरा प्रोग्राम से बाहर चले आइएगा, चाहे जो भी आप वर्क कर रहे हैं। Alt+F4 से आप बाहर की ओर चले आते हैं। 36 नंबर सवाल है, सब अब अल्ट से ही करके आएगा। 36 नंबर सवाल है कि बीच शॉर्टकट इंसर्ट इक्वेशन के लिए अगर आप इक्वेशन लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए जाहिर सी बात है Alt+= का यूज़ हम लोग करेंगे। मार्कोस कैसे ओपन होता है, मैक्रोस माफ़ कीजिएगा, मैक्रोस कैसे जो है आपका ओपन होगा। तो 37 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा। 38 नंबर सवाल पर चलते हैं। Alt+क्लिक क्या परफॉर्म करता है। 38 नंबर का हो जाएगा आपका ए, रिसर्च परफॉर्म करता है। शिफ्ट की का आप देखेंगे, शिफ्ट की से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। 39 नंबर पर चलते हैं। 39 नंबर में देखिए Shift+F3 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर सवाल के तरफ। तो थियोसॉरस शॉर्टकट के लिए क्या, मतलब कि इसके लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसके लिए शिफ्ट के साथ F7 दबाना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे लोग कि 41 नंबर बोला जा रहा है कि Shift+क्लिक का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो Shift+क्लिक का जो यूज है वो आपका सेलेक्ट मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन MS वर्ड में यूज होता है। 42 की बात करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें आपको रिवर्स टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब हर प्रकार के मिक्सअप क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्ट ऑल कैसे किया जाता है। तो पता है आपको Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल होता है। किस जो है शॉर्टकट का यूज हम लोग बोल्ड के लिए करते हैं। तो Ctrl+B से बोल्ड किया जाता है। कॉपी के लिए किसका यूज किया जाता है। तो Ctrl+C का यूज किया जाता है। 45 नंबर सवाल है कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेंटर में अगर आपको लाना है तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो इसका जो यूज है हम लोग Ctrl+E से करते हैं। फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कैसे ओपन होगा। तो ये होगा Ctrl+F से ओपन होता है। गो टू एंड ग्रिड लाइन शॉर्टकट का यूज़ करना है तो 47 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग कि टू रिप्लेस टेक्स्ट बी प्रेस, मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर रिप्लेस करना हो तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग शॉर्टकट की में, Ctrl+H का। 49 नंबर में चलते हैं। इटैलिक फॉर्मेटिंग अगर करना है आपको तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, तो Ctrl+I का यूज़ करेंगे। 50 नंबर में चलते हैं कि जस्टिफाई के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी है, जितने भी आपने सवाल बनाए हैं थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन यहाँ पर सेट कर दिया गया है। तो जस्टिफाई के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो Ctrl+J का यूज किया जाता है। अगला सवाल है कि इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए क्या यूज़ करते हैं 51 नंबर में। तो इसके लिए Ctrl+K का यूज किया जाता है। 52 नंबर है कि अगर अलाइन को माफ़ कीजिएगा, अगर आप टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पर 52 नंबर का आपका Ctrl+L यूज होगा। ठीक है, Ctrl+J से जस्टिफाई, हाइपरलिंक, Ctrl+K से, Ctrl+R से राइट में और Ctrl+L से लेफ्ट में जाएंगे आप। 53 नंबर है कि इंक्रीज इंडेंट में किसका यूज होता है, तो Ctrl+M का यूज होता है। एक ही बार में याद भी हो जाएगा आपको। हाँ, अगर देख लीजिए क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से। न्यू फाइल डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की क्या है, तो सबको पता है न्यू फाइल डॉक्यूमेंट का जो है शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+N होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
55 नंबर में चलते हैं कि टू ओपन ए फाइल यूज, अगर आप एक नया फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ए का यूज हम लोग करेंगे। प्रिंट कमांड का यूज कैसे करते हैं, किस शॉर्टकट की से, तो प्रिंट कमांड जो है आपका कंट्रोल प्लस पी से होगा। आगे बढ़ेंगे लोग, रूलर्स एंड अलाइन टेक्स्ट राइट, तो 57 नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, कंट्रोल प्लस राइट से हम लोग क्या करते हैं, राइट में जाते हैं, कंट्रोल प्लस आर से, माफ़ कीजिएगा, कंट्रोल प्लस आर से राइट में जाते हैं। 58 नंबर में सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सी, फिर जा कर के अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को। 60 नंबर सवाल में चलते हैं कि अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस भी। 61 नंबर में चलेंगे, रीसाइज करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। 62 नंबर में कट करना चाहते हैं तो क्या यूज़ होगा, अब आप बताइएगा, सोचिए, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स। 63 नंबर में अगर हम लोग चलते हैं, रीडू के लिए क्या यूज किया जाता है, तो ये है कंट्रोल प्लस वाई। 64 नंबर सवाल है आपके पास, हाँ, अंडू द लास्ट लोकेशन, अगर आप लास्ट लोकेशन पर जाना चाहते हैं 64 नंबर में तो इसके लिए जाहिर सी बात है कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है। अगर हम लोगों को इंक्रीज करना है साइज ब्रश का या इरेजर का तो इसके लिए किसका यूज करते हैं 65 नंबर में, तो सी का, कंट्रोल के साथ प्लस दबाना होता है। इसी के साथ जो है हम लोग 66 नंबर में चलेंगे तो डिक्रीज करना है तो जाहिर सी बात है कि ये डिक्रीज साइज ऑफ ब्रश इरेजर, तो इसके लिए हम लोग बी का यूज़ करते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। इंक्रीज करने के लिए प्लस और डिक्रीज करने के लिए माइनस। 67 नंबर है टू अप्लाई सब स्क्रिप्ट, सोचिए, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिए हम। 67 नंबर में अगर चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज यहाँ पर किया जाएगा। 68 नंबर में जूम इन शॉर्टकट यूज, तो जूम कैसे किया जाता है 68 नंबर में, तो कंट्रोल प्लस पेज अप। 69 नंबर के तरफ चलते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग इज डन बाई, मतलब क्लियर फॉर्मेटिंग करना है तो कैसे करेंगे 69 नंबर में, तो कंट्रोल प्लस स्पेस की के साथ। और सबसे अंतिम सवाल ये देखिए, आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ। तो पहले क्या कीजिए, आप जो भी हैं आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कुल कितने सवाल बनाए, कितने सवाल गलत किए, अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए, और तब जा कर के मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि अगला वीडियो हम किस पर बनाएं। ठीक है, तो 70 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका कंट्रोल प्लस, माफ़ कीजिएगा, शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे, तब जाकर ये थेसरस ओपन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।